नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, आज बात करने वाला हूं मैं आपसे। कुछ लोगों के डाउट्स थे कि भाई एक तो दशहरा मनता है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और एक नवरात्रि या दशहरा यूं कह लो कि अभी आ रहा है। क्या डिफरेंस है इनके बारे में? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है तो लोगों को पता है, साउथ इंडिया में थोड़ा सा इन चीज़ों का इसका स्पेशली सेलिब्रेशन कह लो या प्रचलन कह लो न के बराबर है। उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, थोड़ी सी रामनवमी की बात करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात करें तो हिंदू जो वर्ष है वो 9 वर्ष की शुरुआत होती है इस चैत्र महीने से, और इसीलिए कहीं न कहीं एक नवीनीकरण का, 9 वर्ष के शुभागमन का, या यूं कहें कि भाई नई चीजों को मतलब रिस्पेक्ट देने या फिर यूं कहें उनको वेलकम करने के लिए मनाई जाती है ये चैत्र रामनवमी। पूजा प्रतिष्ठान का जो तरीका है वो बिल्कुल वही है। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का पूजन किया जाता है। रामनवमी 9वें दिन मनाई जाती है, जिसमें माना जाता है भगवान श्री राम का जन्म इसी दिन हुआ था, और 10वें दिन विसर्जन होता है। आप अपने देवी की, अपने अधिष्ठात्री की पूजा करते हैं सिद्धि के लिए, शक्ति के लिए, और इस तरीके से एक भक्ति भावना का संचार 10 दिनों का होता है, जिसमें आप अपने आप को उपवास में रख करके और अधिक पवित्र करते हैं और अधिक सिद्ध करते हैं, और इस पूजा पद्धति से गुजर करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब मैं बात करता हूँ दूसरी नवरात्रि की, जिसको हम शरद नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं, जो जनरली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में होता है। शरद नवरात्रि फसल कटाई के समय में होता है। बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं उसकी, और किस तरीके से महिषासुर का वध हो या फिर 10वें दिन में रावण का वध हो। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया उसके ऊपर, काफी डिटेल्स में, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो वो पैन इंडिया लेवल पर मनाया जाता है, इनफैक्ट पूरे विश्व में मनाया जाता है, और उसके स्वरूप भी अलग अलग है। कहीं गरबा है, कहीं डांडिया है, कहीं पे रामलीला का मंचन होता है, कहीं पे अगेन सेम पैटर्न में फास्टिंग और इस तरीके से पूजा की जाती है। तो विजयादशमी मनाई जाती है 10वें दिन। तो वो जो है वो भी माँ दुर्गा की ही पूजा है, वो भी इसी शक्ति के 9 स्वरूपों की ही पूजा है, लेकिन वो थोड़ा बृहद स्तर पर किया जाता है और पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ अलग अलग स्वरूपों में किया जाता है। अंतर की बात करेंगे, कोई खास अंतर नहीं है अगर इनके पीरियड्स को छोड़ दे तो। एक चैत्र महीने में और दूसरा आश्विन महीने में, हिंदी के हिसाब से। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक मार्च अप्रैल के महीने में, दूसरा सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है। यह है नवरात्रि और इसका अंतर, जो कि कुछ खास है नहीं। सिद्धि का एक समय 10 दिनों का, जिसके अंदर आप व्रत करके, उपासना करके देवी की पूजा करते हैं। दोस्तों, चैत्र जो ये नवरात्रि है, इसके 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है, और रामनवमी जो मनाई जाती है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम कहने की बात नहीं, कोई पहचान का मोहताज नहीं इस भारतवर्ष में, जिनके हम सभी वंशज हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आज के देश में और आज के डेट में, दोनों की बात कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं और डेट की भी बात कर रहा हूं, कई जगह ऐसा आपको मिल जाएगा कि आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो या तो आपको किसी पार्टी विशेष का समझ लिया जाएगा, कम्युनल समझ लिया जाएगा, और या नहीं, अगर आपके धर्म की संख्या कम है तो खबरदार, आपकी इतनी हिम्मत कैसे होगी। रिसेंट कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो बंगाल का संदेश खाली ले लो, या फिर आप बसीरहाट ले लो, केरला का एक आया है, हैदराबाद का एक आया है, अभी रिसेंटली आपने देखा महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरीके की चीजें थी। इस देश में क्या जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? मैं हिंदू हूं, मेरी आस्था है, वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे भगवान हैं। शुरू से लेके आज तक इस देश की जो फौज है ना, उसका भी अगर वार क्राई की बात करेंगे तो इस तरीके की ही है। जय भवानी, जय गोरखाली, अलग अलग देवी देवताओं के नाम पे। लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, इस हद तक आ गई है कि आप अगर हिंदुओं के बीच में नहीं घिरे हुए और आपने जय श्री राम का नारा लगा लिया तो कोई आपको बोल देगा ये तो प्रो भाजपा वाला है, कोई बोल देगा ये यहाँ पे उन्माद फैलाना चाहता है, या आपने कलेवा पहन लिया, चंदन लगा लिया और जय श्री राम बोल दिया तो बोल देंगे कि अरे भाई ये तो
धर्मांतरण कराने की या फिर कहीं ना कहीं दंगा भड़काने के फेर में लगे होंगे। ये जो कि नैरेटिव गढ़ा गया है ना इस देश में, नो डाउट इसके जिंक्स को तोड़ने में काफी हद तक सफलता मिली है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार जो पिछले 10 सालों से कार्य कर रही है, उसमें जो दम घुटता हुआ हिंदू था ना, जिसके कलावे तोड़ दिए जाते थे और जिसके चंदन पोंछ दिए जाते थे सरकारी ऑफिसों में, उसके अंदर इतना सा साहस आया है कि वो बोल सके। नो डाउट मैं उन हिंदुओं को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं जो दूसरे धर्म के लोगों को जबरन या जबरदस्ती कहीं ना कहीं उकसाते हैं कि बोल जय श्री राम। कई सारे ऐसे भी वीडियो फ्लोट हुए हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं और मैं उसको सही भी नहीं मानता। राम हमारे आराध्य रहे हैं, हमारी संस्कृति रहे हैं, हमारी उपासना के मतलब आप केंद्र बिंदु रहे हैं भारत में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ स्टेट्स हैं जहां पे लोग इस चीज को भुना करके तुष्टीकरण करके धर्म विशेष का, और वहां पे फिर एक ब्लैंक क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपने जय श्री राम बोला, और ये मैं आंख से देखा हूं मैं कि बंगाल की जो स्थिति हो रखी है ना, वहां आपने जय श्री राम बोला, इट मीन्स यू आर समथिंग क्रिएटिंग सम क्राइम। सत्ता हो, प्रशासन हो और वहां के जो लोग हैं बैठे हुए वहां पे, वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई नहीं बोलना है, शांति से रहना चाहते हो मत बोलो जय श्री राम, कोई नारा उद्घोष मत करो, अपनी जो पूजा करना है उसका घंटी भी धीरे से बजाओ। इस तरह की कहानियां चल रही हैं। ये देश बहुत दिनों तक इस चीज को नहीं सहेगा, लेकिन उसमें समस्या की ये है कि क्या हिंदू ये सब चीज करने को तैयार है? क्या आप अपनी पद्धति से उतना ही लगाव रखते हैं? क्या जय श्री राम बोलने में आप गर्व का अनुभव करते हैं या महज किसी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे होकर के जय श्री राम का हल्ला कर रहे हैं, ये नारा उद्घोष कर रहे हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग को बोल रहे हैं? जय श्री राम बोलने के लिए ना वो जय श्री राम वाली फीलिंग भी आनी चाहिए। लेकिन इस देश के हिंदुओं की हालत क्या हो गई है कि यहाँ पे नवरात्रि अगर मनाई जाए तो उसका मतलब क्या होता है, डीजे लगा दो, डांस करो। स्टेज पे भगवान की मूर्ति रखी हुई है, जिसको पूजा करना है वो आएगा, वो प्रसाद चढ़ाएगा, वो सर झुकाएगा, उसकी टेंशन। हमारा काम क्या है, डीजे लगाओ, डांस करो। इस देश में गणपति होगा, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति जो महोत्सव था उसकी शुरुआत की थी महाराष्ट्र में कि भाई लोग एकत्रित हो सकें और प्लानिंग कर सकें अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन अब क्या चल गया है, गणपति बप्पा ऊपर स्टेज पे, हम यहाँ डीजे पे डांस करेंगे। नवरात्रि आ गई, हम यहाँ डीजे पे डांस करेंगे। रामनवमी आ गई, हम डीजे पे डांस करेंगे। और कोई भी फेस्टिवल इस तरीके का आ गया, उसमें तरीका एकमात्र रह गया, लंबे लंबे भोंपू लगा दो, बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगा दो और हम उसमें डांस करेंगे। और वो भी डिस्टॉर्टेड गाने पे, अलूल जलूल गाने पे, जिन गानों का भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है, जिनका भावना से कोई रिलेशन नहीं है। उसमें वो जो आता है ना बास वाले और बीट वाले ढिंचक ढिंचक, बस हिंदू इस भावना के साथ वो ढिंचक ढिंचक में लगा है ना, तो दिन दूर नहीं होगा कि तुम्हें जय श्री राम बोलने के लिए अभी मुंह पे सिर्फ उंगली लगाई जा रही है, कल होके कंप्लीट मुंह बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो पर्व हैं, जो त्योहार हैं, उसके इंपॉर्टेंस को समझिए। नवरात्रि आई है तो नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों का स्मरण कीजिए, पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए कि 9 दुर्गा के बारे में जानिए, तो कि माता को ये रूप क्यों लेना पड़ा, क्या चीजें हुई हैं। आप स्वरक्षा कैंप लगाइए अपनी बेटियों के लिए, नवरात्रि आ रही है तो स्वरक्षा कैंप लगाइए अपने चारों तरफ। बेटियों को सिखाइए कि तुम अकेले भी सक्षम हो लड़ने के लिए। अगर कोई तुम्हें बाहर से कोई टीज करता है या कोई तुम्हारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, समाज में जागरूकता पैदा कीजिए। धर्म का मतलब सिर्फ नारा लगाना नहीं होता है, धर्म का मतलब एक ऐसा वातावरण भी तैयार करना होता है जो हमको हमारे मूल से जुड़े हुए रखे और वर्तमान परिस्थिति में वो हमें कहीं न कहीं और संगठित करे, सुगठित करे और कहीं न कहीं और मजबूत करे। तो इस नवरात्रि मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप नौ दुर्गा की पूजा तो करें ही करें, कहीं न कहीं एक सुरक्षा कैंप भी लगाएं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए। और जय श्री राम का नारा सिर्फ मुंह से ना लगाएं, सिर्फ माइक पे ना लगाएं, दिल से लगाएं, मन से उद्घोष करें। जय श्री राम।